नमस्कार साथियों। गोल्ड में शानदार तरीके की तेजी देखी जा रही है। क्या ये तेजी अगले हफ्ते भी जारी रहेगी? कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथियों, अगर मैं जुलाई की बात करूं तो जुलाई के मिड में गोल्ड $4,000 के आसपास अपना बॉटम तलाश रहा था। वहां से गोल्ड बैंक बाउंस बैक करता है, सेंट्रल बैंक की बड़ी बाइंग आती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वहां पे बड़ी बाइंग करते हैं, जिसके बाद में गोल्ड बाउंस बैक करके $4,200 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। उसके बाद में वहां पे बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलता है और आज के डेट में गोल्ड $4,600 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसके पीछे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया है साथियों। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से मिड जुलाई से लेकर के और अगस्त के बीच में जो ईटीएफ का इनफ्लो है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। चाहे अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्री हो, इंडिया, चाइना, हर जगह ईटीएफ की बहुत बड़ी बाइंग आई है और $3 बिलियन से ज्यादा की खरीदारी सिर्फ ईटीएफ में हुई है। और अगर इसको गोल्ड के टन में बात करें तो ये 23 टन से ज्यादा है। तो ईटीएफ में एक बहुत बड़ी बाइंग है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो दिन रात गोल्ड के बारे में ही रिसर्च करता रहता है, पूरी दुनिया में रिसर्च करता है, तो उसके रिपोर्ट का यहाँ पे बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से ये बाइंग अभी आने वाले टाइम में जारी रह सकती है। साथियों, इसके अलावा ब्लूमबर्ग ने एक और भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दिया है। ब्लूमबर्ग के हिसाब से इंस्टीट्यूशनल बायर यहाँ पर फिर से गोल्ड की तरफ लौट करके आए हैं। बड़े प्लेयर और इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने मिड ऑफ जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में यहाँ पे $2.67 बिलियन का गोल्ड खरीदा है, जो लगभग 18 टन से ज्यादा का है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी आ रहे हैं और जिस तरह से ईटीएफ में इनफ्लो आया पूरी दुनिया से, उसी के कारण गोल्ड के प्राइजेस में जबरदस्त तरीके का सपोर्ट मिला और गोल्ड यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे तेजी दिखा रहा है। इसके अलावा जो अगला बड़ा कारण है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड की बड़ी मात्रा में बाइंग कर रहे हैं। अगर चाइना की बात करें तो लास्ट मंथ में चाइना ने अकेली 50 टन से ज्यादा का गोल्ड खरीदा है। दूसरे नंबर पर पोलैंड है। इसके अलावा दुनिया भर के तमाम सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक का डिमांड, इंस्टीट्यूशनल बायर का डिमांड, ईटीएफ का डिमांड, सबका एक साथ आ जाना गोल्ड में एक बहुत बड़ी मजबूती का कारण है। गोल्ड के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को यहाँ पे शो करता है। इसके अलावा साथियों, अगर मैं बात करूं तो उससे भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अमेरिका। अमेरिका ने जिस तरह से डिसीजन लिया, अमेरिका के ट्रेजरी से जिस तरह से डिसीजन लिया गया यहाँ पे 10 साल वाले और 30 साल वाले बॉन्ड की बाय बैक के लिए, जिसमें $2 बिलियन से लेकर के $4 बिलियन का यहाँ पे बाय बैक किया जाएगा। तो जब यहाँ पे बॉन्ड बाय बैक किया जाएगा तो उसमें यूएस के ट्रेजरी को फंडिंग करेगा फेडरल बैंक, और फेडरल बैंक अगर यहाँ पे फंडिंग करेगा तो उसको बहुत ही बड़ी मात्रा में डॉलर की प्रिंटिंग करनी पड़ेगी। और जिस तरह से अमेरिका का फिजिकल डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है, उनका कर्ज बढ़ता चला जा रहा है जो $40 ट्रिलियन से ज्यादा का हो गया है, तो यहाँ पे डॉलर में कमजोरी और भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो डॉलर अगर कमजोर होगा तो गोल्ड यहाँ पे और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो साथियों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसमें आपका कोई खर्चा नहीं आता है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है और अगले हफ्ते भी यहाँ पे तेजी की संभावनाएं हैं, क्योंकि इन सभी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये इनफ्लो लगातार जारी रहेगा। तो अगला हफ्ता बहुत ही यहाँ पे क्रुशियल हो जाता है साथियों। अब मैं बात करूं तो अगला हफ्ता 27 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त के बीच में फेडरल बैंक की मीटिंग है, जो कि जैक्सन होल शहर में होगा। ये अमेरिका का एक सिटी है, वहां पे इनकी मीटिंग्स होगी। यहाँ पे सेंट्रल बैंक के चेयरपर्सन होंगे। दुनिया के तमाम इकोनॉमिस्ट को यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक के चेयरपर्सन को यहाँ पे इनवाइट किया जाता है और फेडरल बैंक यहाँ से अपनी पॉलिसी बनाता है कि वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी कैसी रहेगी, फिजिकल डेफिसिट के बारे में वहाँ पे क्या वो डिसीजन लेंगे, इन्फ्लेशन को लेकर के उनका क्या कंसर्न है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के वहाँ पे वो किस तरह की प्लानिंग करते हैं। तो अमेरिका के इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में वहाँ पे डिटेल में डिस्कस होगा और वहाँ से डिसाइड होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में आने वाले टाइम में क्या डिसीजन लिया जाएगा। अब साथियों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्रूड ऑयल के भाव लगातार यहाँ पे बढ़ रहे हैं।
WTI $84 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट की बात करें तो उछल करके वो $93 के ऊपर चला गया, जो कि एक बहुत बड़ा उछाल है। ऐसे सिचुएशन में अमेरिका में महंगाई अब और भी ज्यादा बढ़ेगा, और जब महंगाई बढ़ेगा तो फेडरल बैंक लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऊंचा रखने के बारे में सोच सकता है, हॉकिस की पॉलिसी की तरफ जा सकता है। हालांकि सितंबर में भी कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन आने वाले मंथ्स के बारे में यहाँ पे पता चलेगा कि किस तरह से फेडरल बैंक अपनी पॉलिसी को बनाता है। वहां से उसके 27 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त के बीच में जो मीटिंग होगा, वो जब उसका आउटकम आएगा तो फिर यहाँ से गोल्ड में किस तरह का तेजी आएगी या भारी गिरावट आएगा, वहां से देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं अभी गोल्ड की प्राइजेस की बात करूं तो $4600 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और अगला जो मेजर रेजिस्टेंस गोल्ड का है वो $4690 है। अगर इसको ब्रेक करता है गोल्ड तो फिर गोल्ड में और बड़ी तेजी आ सकती है। उसके पीछे का कारण है जो बड़े ट्रेडर हैं उनको शॉर्ट रिकवरी करना पड़ेगा, और शॉर्ट रिकवरी के केस में क्या होगा, फ्रेश बाइंग आएगी और शॉर्ट रिकवरी की बाइंग आएगी, तो उसके कारण बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। तो गोल्ड $4800 से लेकर के $5000 तक यहाँ पर जा सकता है। मेजर सपोर्ट की बात करें तो गोल्ड में अभी 4570 का मेजर सपोर्ट है, 4400 का मेजर सपोर्ट लेवल है। इसके अलावा अगर टेक्निकल पर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे तो RSI 75 से ऊपर जा चुका है। 70 से ऊपर का कोई भी SI ओवरबॉट जोन पे हो सकता है, तो इसका मतलब गोल्ड की ओवर बाइंग यहाँ पे हो चुकी है। इसके अलावा अगर मैं MFI की बात करूं, जो टेक्निकल टर्म्स है, मनी फ्लो इंडेक्स, वो 90 के ऊपर पहुंच चुका है। इसका मतलब जो दुनिया भर से गोल्ड में मनी का फ्लो हो रहा है वो ऑलरेडी ओवरलोडेड है, ओवरफ्लो हो चुका है। 90 से ऊपर एक एक्सट्रीम जोन माना जाता है, एक स्ट्रेस लेवल माना जाता है, जहां तक ये क्रॉस कर चुका है। तो RSI, MFI, मनी फ्लो इंडेक्स, ये दोनों कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका का डेटा आ रहा है, वहाँ का फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, डॉलर वहाँ पे कमजोर हो रहा है, अमेरिका का ट्रेजरी वहाँ पे बॉन्ड बाय बैक कर रहा है, इन सभी चीज़ों को ऐसा देख करके लगता है कि बड़े इनफ्लो की यहाँ पे उम्मीद है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तेजी के मोमेंटम के भी चांसेस है। और अगर यहाँ पे बड़े प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि मैंने भी अपने कई सारे वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि 4000 के लेवल पर अगर कोई बाइंग मिलता है तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए भी। तो वहां पे जिन लोगों ने बाइंग करी होगी, बड़े प्लेयर ने तो ऑब्वियसली करी है, सेंट्रल बैंक ने तो ऑब्वियसली करी है, लेकिन छोटे इन्वेस्टर ने, रिटेल ने भी अगर वहां पे बाइंग करी होगी तो आज के डेट में उनको 15 से लेकर के 18% तक के रिटर्न की संभावनाएं हैं। अलग अलग ETF अलग अलग रिटर्न यहाँ पे देख रहे हैं, SBI, HDFC, निपुण, किसी में 15% का रिटर्न है, किसी में 18% का रिटर्न है। अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं, मिड ऑफ जुलाई से लेकर के अगस्त आज के डेट तक, तो वहां पर रिटर्न भी है। अगर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यहां से करेक्शन की भी चांसेस हैं, लेकिन करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि गोल्ड का रैली यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि गोल्ड का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, टेक्निकली अभी यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहा है। साथियों, इन सभी रिसर्च के बारे में, चाहे गोल्डमैन का रिपोर्ट है या ब्लूमबर्ग का या दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक की बाइंग है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? आप कमेंट करके बताओ। आपके कमेंट का रहेगा इंतजार। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।